अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्ब क़यामत की निशानियाँ इलामात कुबरा। आज हम पढ़ेंगे इमाम महदी का ज़हूर। क़यामत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से एक शख्स अरबों पे हुकूमत करेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया ख़त्म नहीं होगी यहाँ तक कि अरब का बादशाह एक ऐसा आदमी बनेगा जो मेरे अहले बैत में से होगा और उसका नाम मेरे जैसा होगा। ये तिर्मिज़ी की हदीस है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि महदी मेरे ख़ानदान और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद में से होगा। ये अबू दाऊद की हदीस है। तो इस इन दोनों अहादीस से क्या पता चलता है, इमाम महदी ने इन फ्यूचर में आना है और मुसलमानों के खलीफा भी उन्होंने बनना है। तो ये हज़रत जो हैं फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद में से होंगे। इमाम महदी का नाम मोहम्मद और उनके वालिद का नाम अब्दुल्लाह होगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया का एक दिन बाकी रह जाए, तब भी अल्लाह इस दिन को इतना लंबा कर देगा कि मेरे ख़ानदान या मेरे अहले बैत से एक शख़्स को खलीफा बनाएगा जिसका नाम मेरे नाम पर होगा और जिसके वालिद का नाम मेरे बाप के नाम पर होगा। ये अबू दाऊद की हदीस है। हज़रत इमाम महदी के जो है ना वालिद, वो हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आल में से होंगे। उनकी वालिदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो है आल में से होंगी। खलीफ़े वक़्त की वफ़ात के बाद इमाम महदी खलीफ़ा बनेंगे। इमाम महदी की बैत को बगावत समझकर कुचलने के लिए आने वाला लश्कर बैदा के मुकाम पर धंस जाएगा। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, एक खलीफा की वफ़ात पर लोगों में इख्तिलाफ़ हो जाएगा। बनु हाशिम का एक आदमी मदीना से मक्का आएगा, लोग उसको घर से निकाल कर मस्जिदुल हराम में ले आएँगे। हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम के दरमियान उसकी बैत करेंगे। शाम से एक लश्कर मक्का पर चढ़ाई करेगा। जब वह बैदा के मुकाम पर पहुँचेगा, तो उसे धंसा दिया जाएगा। उसके बाद इराक और शाम के उलमा इमाम महदी के पास बैत के लिए आएँगे। ये तिबरानी की हदीस है। तो जब इनके हाथ पे बैत होगी ना, उससे पहले इन्हें खुद भी नहीं पता होगा कि ये इमाम महदी हैं। तो मक्का में जो है इनके मस्जिदुल हराम में इनके हाथ पे जो है वो बैत होगी और फिर इनकी खिलाफत में जो है मुसलमान जो है वो तुर्की को फ़तह करेंगे। बैत के बाद इमाम महदी अपने साथियों समेत बैतुल्लाह में पनाह लेंगे। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस घर यानी बैतुल्लाह में कुछ लोग पनाह लेंगे जिनके पास दुश्मन का हमला रोकने की ताकत नहीं होगी, ना उनकी तादाद ज़्यादा होगी, ना उनके पास असलहा होगा। एक लश्कर उन्हें ख़त्म करने के लिए भेजा जाएगा, वो बैदा के मुकाम पर ज़मीन में धंसा दिए जाएँगे, सवाए एक कासिद के वो ही वापस जाकर लोगों को खबर देगा। ये मुस्लिम की हदीस है। तो अब इन दोनों हदीसों से पता चलता है, पिछली से भी, कि वो जो ये इनकी खिलाफत को नहीं मानते, वो लश्कर भेजेंगे तो वो भी अल्लाह ने एक निशानी बताई है। तो उस सारे लश्करों को अल्लाह ताला ज़मीन में धंसा देंगे और एक शख़्स को भी अल्लाह सिर्फ़ इसलिए बचाएँगे ताकि वो लोगों को खबर दे और फिर लोग जोग दर जोग हज़रत इमाम महदी के हाथ पर आकर जो है वो बैत करेंगे। इमाम महदी की खिलाफत और दीगर अमूर एक रात में ही तय हो जाएँगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महदी हमारे अहले बैत में से होगा और अल्लाह उसकी खिलाफत का इंतज़ाम एक ही रात में फरमा देगा। ये इब्न माजा की हदीस है। इमाम महदी का दौरे खिलाफत 7 साल तक रहेगा। महदी कुशादा पेशानी और ऊँची नाक वाले होंगे। उनके दौरे हुकूमत में मुकम्मल अदल व इंसाफ होगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महदी मुझसे होगा, उसकी पेशानी कुशादा और नाक ऊँची होगी। ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देगा। जिस तरह वो ज़ुल्म से भरी हुई थी, वो 7 साल तक हुकूमत करेगा। ये अबू दाऊद की हदीस है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी ज़माने में ऐसा खलीफा होगा जो माल बगैर गिनती के तक़सीम करेगा। ये मुस्लिम की हदीस है। तो अब इन दोनों हदीस से क्या पता चलता है कि बेहतरीन दौर होगा हज़रत इमाम महदी का, 7 साल पे मुहीत होगा। हर तरफ अदल व इंसाफ होगा और इतना लोगों के पास माल होगा कि वो बगैर गिनती के उस माल को जो है वो तक़सीम करेंगे। इमाम महदी फ़जर की नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़े होंगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाज़िल होंगे और इमाम महदी की इमामत में नमाज़ अदा करेंगे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा हक़ के लिए लड़ता रहेगा।
وہ گروہ قیامت تک حق پر غالب رہے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے تو مسلمانوں کے امیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کریں گے تشریف لائیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب میں فرمائیں گے نہیں، تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو۔ یہ اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے عطا کردہ اعزاز ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ دین اسلام کو ہی فالو کریں گے۔ تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں خود امامت نہیں کروائیں گے، اور جو ہے امام مہدی ہی فجر کی نماز پڑھائیں گے، اور ان کی امامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نماز ادا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے ایمان پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔